नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लोह तत्व। लोह तत्व अगर वैसे जाना जाए तो आयरन के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर जैसे कि हरी सब्जियों वगैरह के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें लोहे की कुछ ना कुछ मात्रा हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। दूसरा, लोह तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी कि इनकी कम से कम मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर जो इनकी रिक्वायरमेंट कम है लेकिन वो भी अगर ना मिले हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर में कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। खासकर अगर देखा जाए तो लोह तत्व की कमी होने से कई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि व्यक्ति के लिए घातक भी हो सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम लोह तत्व जो होते हैं उपस्थित होते हैं। एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोह तत्व जो होते हैं बेहद ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब देखते हैं कि लोह तत्व जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्राप्ति साधन, प्राप्ति साधन के रूप में अगर देखें तो लोह तत्व जो हैं ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जैसे कि तिल हो गया, गुड़, पुदीना, हरी पत्तेदार सब्जी, दालें, बाजरा है, रागी है आदि के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा मूंगफली वगैरह में भी पाया जाता है। तो अगर इन भोज्य पदार्थों को हम उपयोग में ले तो हमारे शरीर में जो लोह तत्व की मांग है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा अंडा है, जो नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति हैं वो अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि से भी जो है अपनी लोह तत्व की जो मांग है वो पूरी कर सकते हैं। अब है कि लोह तत्व के कार्य क्या हैं। सबसे पहला कार्य यही है कि ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। सभी जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शब्द को अगर तोड़े तो हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है लोह तत्व है ये, और ग्लोबिन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का प्रोटीन है। जब लोह तत्व और प्रोटीन दोनों ही आपस में मिल रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल है और हमारे शरीर में रक्त की कमी देखने को नहीं मिलती है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त की कमी हो जाएगी और व्यक्ति में एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। एनीमिया जो है वो कहा जाता है रक्त की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, एनीमिया। इसके और भी कई नाम हैं, रक्ताल्पता, खून की कमी। इसके अलावा भी जैसे कि इसको रक्त अल्पता हो गया वगैरह इस नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है इसका जो दूसरा कार्य है, पेशियों में क्या करता है ये लोहा जो है वो मायोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उसको उपस्थित होता है, उसके स्तर को बनाए रखता है ताकि पेशियों में किसी भी प्रकार का संकुचन वगैरह, पेशियां ऐंठन वगैरह होने की संभावना ना रहे। अगला जो इसका कार्य है वो है श्वसन प्रक्रिया जो होती है। हम जब श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो जो दो प्रक्रिया हो रही हैं तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो श्वसन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखने में बेहद ज़रूरी होते हैं। तो उन एंजाइम्स के रूप में भी ये अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि उन एंजाइम का निर्माण ही लोह तत्व की वजह से होता है। फिर आ जाता है यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी शक्ति उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षा शक्ति का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग के वाहक रोगाणु अगर पहुंचते हैं
तो उन रोग वाहकों से लड़ने की जो क्षमता की आवश्यकता होती है, वो प्रतिरक्षा जो क्षमता चाहिए होती है, वो लौह तत्व के माध्यम से ही हमारे शरीर को वापस प्राप्त होती है। अगला आ गया, लोहे की कमी के क्या प्रभाव हैं। लोह तत्व की कमी का एक ही प्रभाव देखने को मिलता है कि अगर एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग का कारण है रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का कम होना। हीमोग्लोबिन का स्तर कम कैसे होगा, क्योंकि रक्त में लोह तत्व नहीं बनेगा। लोह तत्व जब ग्लोबिन से क्रिया नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। यह ज़्यादातर रोग 1 वर्ष के शिशु जो होते हैं उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब पहले बच्चे का जन्म होता है तो दूसरे बच्चे के जन्म के समय माँ के द्वारा अपने पहले शिशु को दूध पिलाना बंद कर दिया जाता है। अब दूध बंद हो गया, बच्चे के ऊपरी आहार पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि माँ का दूध पहले बच्चे को छुड़वा दिया गया, क्योंकि माँ वापस से क्या है, गर्भवती है। तो अपने दूसरे बच्चे के भरण पोषण के लिए माँ ने जब बच्चे को समय से पूर्व दूध पिलाना छोड़ दिया तो बच्चों में कुछ पोषक तत्वों की जो मांग थी वो अधूरी रह गई, जो कि उसे अपनी माँ के दूध से प्राप्त हो रहे थे। उसके अलावा बच्चे को जो ऊपरी आहार दिया जाना था वो समय पे नहीं दिया गया, या ऊपरी आहार का ध्यान नहीं रखा गया, उसको लोह तत्वयुक्त आहार नहीं दिए गए, तो भी बच्चा इनकी चपेट में आ जाता है और बच्चा कमज़ोर दुबला पतला दिखाई देने लगता है। बार बार चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है, रोने लगता है, उसकी त्वचा का रंग पीला हो जाता है, आँखों में भी पीलापन आ जाता है, और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक बच्चे में देखने को मिलते हैं। अगर लंबे समय से ही ये लोह तत्व की कमी बनी रहेगी, एनीमिया रोग चलता ही रहेगा, तो एक समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि बच्चे की मृत्यु होने की संभावना भी हो सकती है। तो लोह तत्व जो है उसकी कम मात्रा है, लेकिन वो कम मात्रा भी क्या है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आज हमने पढ़ा लोह तत्व कहाँ से प्राप्त होता है, उसके क्या कार्य हैं, उसके कमी के प्रभावों के बारे में। आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।